Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes, and in this video we will discuss the topic how we can separate a mixture of two miscible liquids from chapter number 2 is matter around us pure from class 9th NCERT science book. So let's see this method कि two miscible liquids are separated with the help of a process known as distillation. अब मिसिबल लिक्विड्स का इसका जो बेसिस होगा वो क्या प्रिंसिपल होता है कि उसका जो प्रिंसिपल है वो ये होगा कि दो लिक्विड अगर आपस में मिक्स हैं तो दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर लेते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर लेते हैं। तो लेट्स सी एक्टिविटी 2.8 लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो एसीटोन और जो वाटर है दो लिक्विड है, जब दोनों को हमने मिक्स कर रखा है अब हमें उन दोनों को सेपरेट करना है। सो टेक द मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद ए थर्मोमीटर, अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.9। तो जो ये फिगर दे रखी है 2.9, इसमें क्या किया हमने मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया। इस तरीके से होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर अरेंजमेंट होता है ताकि हम थर्मामीटर ऐड कर सकें। यहाँ से इस तरह से ट्यूब्स लगी हुई होती है जो कनेक्ट होती है किससे, कंडेंसर से, ठीक है। और कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो वेपर्स आ रही है वहाँ पे उसे कंडेंस करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अब एक तरफ से इसमें कोल्ड वाटर जाता है और दूसरी तरफ से इसमें से जो गर्म पानी है वो निकलता रहता है। तो जो वाटर की लेटेंट हीट होती है उसके लेटेंट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, उसके अंदर हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है वाटर की, तो उसके बेसिस पे जो टेम्परेचर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस तरह से कोई भी जो लिक्विड होगी वो जो वेपर्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द टेम्परेचर थर्मोमीटर, कि अब हम क्या करेंगे मिक्सचर को हीट करना शुरू करेंगे लेकिन थर्मोमीटर के ऊपर हम क्या रखेंगे, नज़र बनाए रखेंगे। धीरे धीरे हीट करना है। द एसीटोन वेपोराइजेस कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। अब जो एसीटोन है वो पहले वेपोराइज हो जाता है क्योंकि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। पढ़ चुके हैं हम कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इन योर प्रीवियस चैप्टर। तो ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर कि जो एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा वो वेपोराइज होगा, वेपोराइज होने के बाद वो कंडेंसर से पास होगा, कंडेंसर से पास होके कंडेंसर उसे फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और इस तरह से हम एसीटोन को वाटर से सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और वाटर पीछे रह जाता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। सो नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया जैसे मिक्सचर को हीट कर रहे थे, यानी क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। सो एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम। और क्या टेम्परेचर आपने कुछ समय के बाद देखा कि कांस्टेंट हो गई, अब उसके बाद टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। एंड व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। एसीटोन का क्या बॉइलिंग पॉइंट है, जो थर्मामीटर में टेम्परेचर दिखेगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड वाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, और दो कंपोनेंट सेपरेट क्यों हो जाते हैं। जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं उसका बेसिस यही है कि दोनों में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, एक वेपराइज होता है और एक वेपराइज नहीं हो पाता। सो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस मेथड को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। और जो ये मेथड है डिस्टिलेशन, इस जो मेथड आपने यूज़ किया है अभी, इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये यूज़ किया जाता है कि जो मिक्सचर है मिसिबल लिक्विड का, वो इसका जो बेसिस है सेपरेशन का कि जो दो लिक्विड प्रेजेंट है एक मिक्सचर में उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों का डिफरेंट है, तो अलग अलग उस पर डिकम्पोज होते हैं वो, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है। मान लीजिए एसीटोन को अगर हम 40, 45 या 50 उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं तो उसका तो कितना है हमारे पास में, वाटर का 100 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है।
लेकिन अगर अब लिक्विड में क्या होगा कि टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 Kelvin, fractional distillation process is used. For example, for the separation of different gases from air, different fraction from petroleum product etc. कि अगर हमारे पास अब मिक्सचर क्या है, ऐसी मिक्सिबल लिक्विड्स हैं उसमें कि जिनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, तो तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें जो गैसेस हैं उसे एयर से सेपरेट आउट करना है तो तब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हमारा जो क्रूड ऑयल होता है, उससे जो पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, एलपीजी ये सब निकालते हैं, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से निकालते हैं। एक फ्रैक्शनल टावर यूज़ किया जाता है इसके अंदर, उसे हम फ्रैक्शनल कॉलम बोल देते हैं। सो द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। जो एपरेटस है लगभग वो किसके सिमिलर होता है, फ्रैक्शनल जो सिंपल डिस्टिलेशन है उसी के सिमिलर होता है जनरली। लेकिन जो डिफरेंट है वो क्या होगा कि एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर, कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने फिट कर दिया किसके बीच में, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर उसके बीच में। ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। जो एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो एक ट्यूब होती है जिसमें ग्लास बीड्स भरी हुई होती हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। जो बीड्स हैं वो सरफेस प्रोवाइड कर रही हैं वेपर्स को ताकि उनसे अटैच हों और वो कूल होती रहें और कंडेंस होती रहें। अब जिसका थोड़ा जो ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो एस्केप भी कर जाता है। ठीक है, जैसे एपरेटस देखिए कि सिंपल डिस्टिलेशन की तरह, बस फ्रैक्शनेटिंग टावर इसके अंदर लगा दिया हमने, या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं इसे, ये कंडेंसर से जुड़ा हुआ है। अब जैसे हम हीट करना शुरू करते हैं तो दोनों के दोनों मिक्सचर क्या होंगे, बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो तो यहाँ पे इन बीड्स के पास जाने के बाद क्या हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाता है और वापस गिरना शुरू हो जाता है नीचे। जबकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, कम है, वो वेपर की फॉर्म में एस्केप हो जाता है और कंडेंसर के थ्रू सेपरेट कर लिया जाता है। और इस तरह से जो प्योर लिक्विड कंपोनेंट है वो सेपरेट कर लेते हैं हम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें जो सरफेस है वो प्रोवाइड करानी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्टिलेशन थिंग, कि डिस्टिलेशन में हम इमिसिबल जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उससे बेसिस पे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं।